टाइम स्टेप टी पे जो भी वर्ड हम इनपुट देते हैं उसको हम xt से रिप्रेजेंट करेंगे. वर्ड या टोकन जो भी इनपुट देंगे दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय इनपुट वेक्टर xt. देन ct-1 इज द सेल स्टेट जो प्रीवियस टाइम स्टेप से आया है हमारे LSTM को. इट कंटेन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी. ht- प्रीवियस टाइम स्टेप से आया हुआ हिडन स्टेट है विच कंटेन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी. Forget gate is the gate responsible for removing some information from the previous cell state depending upon our new input and short-term memory. That is xt and ht-1 के basis पे ft बनता है which then goes on to remove information from ct-1. Then it is responsible for adding relevant information to cell state depending upon our current input xt and previous hidden state ht-1. This symbol represents our candidate cell state. ये बेसिकली हमारा सेल स्टेट अभी तक बना नहीं है. वी स्टिल फिल्टर आउट स्टफ्स फ्रॉम इट एंड देन हमारा फाइनल सेल स्टेट बन जाता है. एंड O2 इज द आउटपुट गेट जो फाइनल हिडन स्टेट ht जो नेक्स्ट टाइम स्टेप के लिए प्रीवियस टाइम स्टेप वाला हिडन स्टेट का काम करेगा ht that is calculated with the help of output gate. यहाँ पे जो tan h एंड सिग्मा लगे हुए हैं उनका मीनिंग देख लेते हैं. सिग्मा रिप्रेजेंट्स सिग्मॉइड एक्टिवेशन लेयर एंड tan h रिप्रेजेंट्स बेसिकली tan h एक्टिवेशन फंक्शन. ओके, सिग्मा में बेसिकली सारे जो भी न्यूरॉन्स लगे हैं उनका एक्टिवेशन फंक्शन इज सिग्मॉइड. tan h में सारे का एक्टिवेशन फंक्शन इज tan h. ओके, इन हिडन लेयर्स में कितने न्यूरॉन्स लगे हैं दैट इज अ हाइपर पैरामीटर. वो हम पहले डिसाइड कर लेंगे. यहाँ पे जैसे 4 है, अगर हमने 4 डिसाइड कर लिया है तो ये पूरे आर्किटेक्चर में सेम होगा. 3 डिसाइड कर लिया है तो पूरे आर्किटेक्चर में सेम होगा. ये जितने भी एक्टिवेशन फंक्शंस लगे हैं उन सब में डायमेंशन सेम होगा. एंड जो भी डायमेंशन उनका जितने भी न्यूरॉन्स हम ऐड करेंगे हिडन लेयर को, मान लो यहाँ 4 करा तो हमारे ct-1 ht-1 ft it c कैंडिडेट सेल स्टेट ot उन सब का डायमेंशन वुड बी 4. उन सब का डायमेंशन वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिडन स्टेट ऑफ एक्टिवेशन लेयर्स. ओके, बस xt का डायमेंशन कुड बी एनीथिंग, बाकी सबका डिमेंशन विल बी इक्वल. सो इसके अलावा इन सब का डायमेंशन इज सेम. पहले फॉरगेट गेट लिखते हैं. ओके, सो फॉरगेट गेट इज फॉर्म्ड by the concatenation of xt and ht-1 and it is passed through a sigmoid layer. So मान लो xt का dimension is 4, ht-1 का is 3. तो ये xt का हुआ, ये ht-1 हुआ. ये ऐसे साइड बाय साइड रख लिया. फिर हमने जो भी इसका डायमेंशन है ये 3, चलो इसमें 3 ले लेते हैं. ओके, हिडन लेयर्स में न्यूरॉन्स 3 न्यूरॉन्स है तो सबको इसके थ्रू पास करना है. फिर ये सिग्मा के थ्रू ये पास हो जाएंगे. सो हमारा ft भी ऐसे ये मान लो f1 f2 f3 ऑब्टेन हुआ. सो ये हमारा फॉरगेट गेट होगा. अब ये सिग्मॉइड के थ्रू पास हुआ तो सिग्मॉइड हमारे सारे फंक्शंस को सारे वैल्यूज को 0 एंड 1 के बीच में लेके आ जाता है. सो ये f1 f2 f3 ये सारे वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में होंगे.
तो FT को अगर ऐसे मैथमेटिकली लिखना हो, इसका वेट मैट्रिक्स WF एंड इसके बायसेस को BF कंसिडर करके ये इक्वेशन आ जाएगा। ये कॉमा का मतलब ये कॉन्कैटिनेटेड वे में लिखे हुए हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम एज वेल। ओके, अब सिग्मॉइड यूज हो रहा है, देन ऑल वैल्यूज विल बी स्केल डाउन टू बिटवीन 0 एंड 1। तो हमारा FT विल बी जो भी फ्रैक्शंस, बेसिकली फ्रैक्शंस लेसर देन 1। अब ये फ्रैक्शंस जब हमारे सेल स्टेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन अंडरगो करेंगे, CT-1 एंड FT। तो ये जो ये वाला सेक्शन है, मान लो हमारा CT was 4, 5, 6 एंड हमारा FT is हाफ हाफ हाफ। लेट्स अज्यूम, तो जब इनका एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 2, 2.5 एंड 3 हो जाएंगे, विच मीन्स हमारे सेल स्टेट का 50% इंफॉर्मेशन वॉज नॉट नेसेसरी बेस्ड अपॉन हमारे नए इनपुट्स। ओके, मान लो हम कोई स्टोरी फॉलो कर रहे थे, अब हमने रियलाइज किया कि अभी करंट प्लॉट जो चल रहा है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पिछला वाला इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो हम हमारी मेमोरी में चेंज कर लेंगे कि हाँ ये पुराना वाला दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम 50% इंफॉर्मेशन उड़ा देंगे। दिस इज वॉट हैपेंस हियर। फॉरगेट किट आधे इंफॉर्मेशन को उड़ा देगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू। अगर मान लो 111 फॉरगेट किट का वैल्यू है, विच मीन्स CT के साथ अगर करोगे तो CT के साथ एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करोगे तो CT ही आएगा अगर सारे वैल्यूज 1 है। दिस मीन्स लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो भी इंफॉर्मेशन था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट